हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो अभी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसमें आगे की स्टोरी है। तो एक बार क्विकली रिकैप देता हूँ। तो फर्स्ट एक बैबलोन सिटी थी, इसमें जाके इन लोगों की स्थिति बताई गई है कैसे वो सिटी डेवलप हुई, देन कॉलेप्स हुई। देन सेकंड पार्ट था कि वहाँ के एक जो लोग हैं उनकी स्टोरी बताई गई है कि कुछ एक लोग जो थे वो बिल्कुल एकदम बेसिक मील्स के लिए ही काम कर रहे थे और उन्हें ये एहसास हुआ कि वो ईयर ऑन ईयर काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी एज ए स्लीव्स काम कर रहे हैं, जस्ट बेसिक मीन्स को पूरा करके वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पा रहा है। तो बाकी और जो दूसरे लोग थे कुछ धनी, जैसे का एग्जाम्पल के, वो बेसिकली ईयर ऑन ईयर उसकी ग्रोथ हो रही है, वेल्थ क्रिएशन हो रही है, इवन उसको सोचना नहीं पड़ता है कि कैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं डॉट। तो ये सब जान के फिर जो सिमिलर टाइप ऑफ जो लोग थे उन्होंने लास्ट टाइम ये डिसाइड किया कि चलो आर्किड से मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कैसे किया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पार्ट है। तो इसका टाइटल ये है कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ओके, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन सिटी। तो बेबीलोन सिटी में एक बार एक बहुत अमीर आदमी था जिसका नाम आर्किड था, जो कि बहुत ही धनवान था। वो बहुत ही लिबरल भी था खर्चे करने में, प्लस वो बहुत सारे दान भी देता था और अपनी फैमिली के साथ भी काफ़ी जेनरस था। परंतु फिर भी उसकी जो वेल्थ है साल दर साल बढ़ती जा रही है। ग्रेट, इतने सारे खर्चे होने के बाद भी वेल्थ क्रिएशन की वजह से उसको कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ फ्लो है, तो कम होने की बजाय उसकी वेल्थ बढ़ रही है। हाँ, तो ये है आज के रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है। फिर नेक्स्ट है कि जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, उसके कुछ दोस्त जो है बेसिकली जो आर्केड के पास आए, तो उनमें से फिर जब उसके दोस्त अब आर्केड के पास आके उससे पूछते हैं, भैया तुम बेबीलोन सिटी के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, हम तो अभी भी नॉर्मल खाने पीने और जरूरत की सामान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परंतु बचपन शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू से हम सब इक्वल थे, हम सब सेम ही स्कूल में पढ़ते थे इवन। और थोड़ा बहुत हिस्ट्री के लिए उसने बोला, भैया हाँ लाइक तुम इतने इंटेलिजेंट भी नहीं थे एंड तुम इतने हार्ड वर्किंग भी नहीं थे उस वक्त, और इन हम जो स्कूल में गेम्स एंड सीखते थे वो सब सेम खेलते थे। तो ऐसा क्या हुआ भाई कि तुमने इतना वेल्थ क्रिएशन कर दिया और हम ही रह गए। तो फिर आगे उनके दोस्त कहता है कि भाई फिर भाग्य तुम्हारे साथ इतना ऐसा क्यों है कि तुम्हारे पास तो इतनी वेल्थ है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये सब सुन के आर्किड जो है राजा बेसिकली वो बोलता है कि तुमने जो वेल्थ क्रिएशन की नियम है ना वो सही से अप्लाई नहीं किए होंगे, और जो तुम भाग्य वाली बात बोल रहे हो उससे कभी भी परमानेंट वेल्थ नहीं बन सकती है। वो वेल्थ एक टाइम के बाद डिटोरिएट हो जाएगी। और फिर आके कहते हैं मैंने बचपन से ये महसूस कर लिया था कि अगर हमारे पास वेल्थ है तो हम वेल्थ से सब कुछ कर सकते हैं। वेल्थ से हम घर खरीद सकते हैं, वेल्थ से हम ऑर्नामेंट बना सकते हैं, वेल्थ से हम चाहे तो बड़ी मंदिर बनवा सकते हैं हमारी मर्जी से, या ऐसे सभी काम जिससे हमें ग्रेटिफिकेशन महसूस होता है वो सब कर सकते हैं। तो ये बचपन में ही उन्होंने अनुभव कर लिया। तो अब बचपन में हम जब पढ़ते थे तो टीचर्स ने हमें दो तरह की लर्निंग बताई थी। पहला जिसमें हमने कुछ सीखा और हम उसके बारे में जानने लगे। दूसरा ये है कि जिसमें हमें पता लगता है कि हमें क्या क्या नहीं पता है। इसलिए मैंने उसी टाइम ये निश्चय किया कि वेल्थ कैसे इकट्ठा करते हैं ये जानना है, ये मेरे को नहीं पता है, ये मुझे जानना है। तो उन्हें सेकेंडली अपनाया और उस पर ये उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया। फिर आके अपनी कहानी सुनाते हैं। अपनी कहानी में आगे बढ़ते हुए वो बोलता है कि जब मैं पहले दिन रात स्टोन पे जो कैप्सूल्स थे जो उन्होंने बताया था उस पर राइटिंग का काम करता था, लेकिन उससे कुछ वेल्थ क्रिएशन नहीं हुई है। तभी उसको लगता 3 दिन होती है अल्गामिस से। अल्गामिस जो है वो मनी लेंडिंग का काम करते थे, तो लोगों को पैसे उधार दे रहे, तो उनकी वेल्थ जो है बेसिकली जो उधार दे रहे वो इन्वेस्टमेंट हो उससे उनको कुछ रिटर्न मिलता था। तो ये काम अल्गामिश करते थे। तो फिर आर्किड ने अल्गामिश से कहा, भाई तुम इतने अमीर हो तो तुम्हारी जो ये अमीरी है इसका राज बताओ कि मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। तो फिर उस पर अल्गामिश अपनी बात बताता है कि मैंने वेल्थ क्रिएशन का रास्ता जब खोज लिया था, जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके लिए एक हिस्सा अपने आप को खुद को पे करूँगा। अब उस पर आर्किड बोलता है, मैं तो जो कमा रहा हूँ सारा का सारा मेरे पास ही आ रहा है। तो फिर उस पर अल्गामिश जो है वो हंसते हुए बोलते हैं,
क्या तुम जो सैंडल खरीदते हो उसके लिए पे नहीं करते हो? क्या तुम जो खाना या राशन खरीदते हो उसके लिए पे नहीं करते हो? क्या तुम इस बेंगलुरु सिटी में बिना पैसों के रह सकते हो? तुम सालों से सब लोगों को पे कर रहे हो, लेकिन खुद को कभी पे किया है? ये बात अनिल बोलते हैं आर्केत को। ठीक है, तो ये उस समय की बात है जब आर्केत अपने समय में वेल्थ क्रिएशन कर रहा था। ठीक है, तो पहले उसके दोस्त आए, आर्केत से स्टोरी जानने कि भैया क्या हुआ। फिर आर्केत अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि मैं भी उस वक्त जब वेल्थ क्रिएशन कर रहा था वैसे ही मैं भी तो आई रमेश जो थे उनसे रास्ता पूछ रहा था क्या करना है। तो अली रमेश ने ये सजेशन दिया कि भैया तुम जिंदगी में सब लोगों को पे कर रहे हो, खुद को नहीं पे किया है। जो भी अपनी जरूरत के सामान उसके लिए ला रहा है तो पैसे खर्च कर रहा है, और वो खुद को अभी पे नहीं किया है। ये फर्स्ट बात जो है अल्केमिस्ट ने आर्केट को बताई। तो इसी से फिर अल्केमिस्ट जो है फर्स्ट रूल जो है नियम है वो बताते हैं वेरिफिकेशन। तो उसमें ये बताते हैं जो आप जो भी कमा रहे हो उसका 10वां हिस्सा अपने आप को पे करो। जैसे अगर आपकी अर्निंग है 1 लाख तो उसमें से 10,000 हर मंथ अपने आप को पे करो सेविंग में, मतलब इन्वेस्टमेंट में। और तो इसलिए जैसे ये 10 साल की ड्यूरेशन में अगर करते हो तो तुम 1 साल की जो अर्निंग्स है वो सेव हो जाएगी। अल्केमिस्ट कहता है जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम पैसे बचा रहे हैं, जो तो वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करना चाहिए, एंड वो पैसे हमारे लिए और पैसे बनाने चाहिए। तो वेल्थ एक ऐसा पेड़ है जिसमें जो बेसिकली छोटे से बीज से जैसे पेड़ बढ़ता है वैसे ही वेल्थ है, धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट जब इन्वेस्ट करते जाएंगे तो वो बड़ा बड़ा होता जाए। तो उसके लिए बेसिकली छोटे से स्टार्ट करनी कि 1/10 जो है अपने आप पे भी कर रहा है, ताकि उससे एक मोटिवेशन भी मिलेगा। मतलब अगर 1/10 हम हर महीने कर रहे हैं तो एक लार्ज सम जब जमा हुआ तो एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। और अदरवाइज उससे क्या है कि बेसिकली कंट्रोल रहता है, तो वो आगे जानेंगे। और आकिब ने सिर्फ उसे अपनाने की कोशिश की, तो उसे जब भी पेमेंट आता तो वो उसका 10वां हिस्सा सेव कर रहा था। और जैसे जैसे उसकी सेविंग बड़ी होने लगी तो उसका फिर मन ललचाने लगा कि भैया मैं ऐसे ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, लेकिन उसने उससे परहेज किया और नहीं खरीदा और सेविंग बढ़ती रही। फिर 1 साल बाद अल्केमिस्ट वापस आर्केड के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि भैया 1 साल हो गया है, तुमने अपने आप को पे करना शुरू कर दिया? तो आर्केड बोलता है हाँ, 1 साल से जो भी मेरी सेविंग हुई है तो मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया है। और वो इन्वेस्ट जो किया है वो एक ब्रिक मेकर है, वो दूसरे शहर जा रहा है, वहाँ से कुछ ज्वेलरी खरीदेगा, तो उसमें इन्वेस्ट किया जो जहाँ से वो ज्वेलरी खरीद के जो भी बेसिकली प्रॉफिट आएगा उसको हम बांटेंगे। अल्केमिस्ट जो है वो बोलता है कि ब्रिक मेकर को ज्वेलरी की क्या समझ, तुमने अपना सारा इन्वेस्टमेंट गंवा दिया है, चलो कोई बात नहीं, फिर से तुम वापस से सेम हैबिट स्टार्ट करो 1/10 सेव करनी, एटलीस्ट 1/10। और ब्रिक मेकर के साथ बेसिकली वही हुआ जो अल्केमिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है। वह दूसरे शहर से कुछ ग्लास के पीसेस लेके आया जिनको जल्दी समझ रहा था, तो उसने उनका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब गया। लेकिन अब आर्किड सिंस 1 साल से सेविंग कर रहा है तो उनकी एक हैबिट बन गई है, तो अभी नेक्स्ट वापस से रिस्टार्ट करने में उनको इतनी परेशानी नहीं हुई, तो वापस 1/10 तक सेव करने है। और ऐसे करते फिर 1 साल बीत जाता है। फिर अल्केमिस्ट वापस आके पूछते हैं कि भैया आप बताओ तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का क्या चल रहा है, कितना पैसे सेव हुए? तो इस बार आके बोलते हैं कि इस बार मैंने जो है एक शीट मेकर है उसको इन्वेस्ट किया है, इसमें इन्वेस्ट किया है मेरा पैसा, एंड ये जो है ब्रॉन्ज जो है वो खरीदेगा, एंड 3-4 महीने में जो भी प्रॉफिट होगा वो बांट लेगा। तो फिर उस पर अल्केमिस्ट पूछता है तो तुम्हारा जो प्रॉफिट आया है यहाँ से उसका तुमने क्या किया? तो इस पर आके कहता है उसकी तो मैंने पार्टी करी। अल्केमिस्ट फिर उस पर हंसता है और बोलता है भैया तुमने अपने जो इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है बेसिकली उसको चाहे भूल रहा है कि बच्चे जो है तुमने अपने जो सेविंग के बच्चे हैं उनको खा लिया बेसिकली, पार्टी करी हमने। और फिर वो वापस आना रहता है कि जो इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न है उसको भी वापस इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करो। सो आइडियलिस्ट की बात सुना अगर कहें तो वो ये बोल रहा है कि जो भी हमने इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्ट करो, डेथ के एक रिटर्न आएगा, फिर उस रिटर्न को वापस इन्वेस्ट करो, फिर सिमिलरली उसका एक रिटर्न आएगा, तो वो साइकिल कीप ऑन चलनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। तो बेसिकली अगर समरी में मैं बताना चाहूँ तो मेन 3 पॉइंट्स हैं। पहला, तो पहले हम जितना कमा रहे थे अगर
110 सेव नहीं कर रहे थे तभी भी पूरा लर्निंग था, 110 सेव करने के बाद भी हम कम में गुजारा करना सीख गए। तो फर्स्ट जो लर्निंग है ये कि 110 सेव करने के बाद भी हम कम में गुजारा करना सीख गए, ठीक है। और ये जो सेविंग है 110 तो इनिशियली जब भी आपकी अर्निंग हो रही है, सपोज फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आ रही है सैलरी, तो उसमें 110 पहले उसी वक्त सेव कर लो, बाकी बचा 90% है वो पूरे मंथ के लिए रखो, ठीक है। तो उसी के एक्सेसिव खर्चे बचेंगे। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल कि कम खर्चे में बेसिकली कम आमदनी में सिमिलर खर्चों को एडजस्ट किया जा रहा है। दूसरा बिग मास्टर वाले उदाहरण से ही सीख मिलते हैं भैया जिसके पास नॉलेज है या जिसके पास कॉम्पिटेंसी है पर्टिकुलर फील्ड में, उसी से ही नॉलेज उसी से ही ज्ञान लो, हर किसी रैंडम से नहीं लो। और जो भी इन्वेस्टमेंट है बिना सोचे समझे हाई रिस्क वाले जगह, जैसे 10 दिन में पैसा डबल, ऐसे टाइप की स्कीम्स में जो बहुत ही अच्छी दिख रही है बाहर से, ऐसी स्कीम से बिना सोचे समझे कभी इन्वेस्ट मत करो। तो ये हो गया सेकेंड कि भैया जिस हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क जो है वो दोनों प्रोपोर्शनली है, बट उसमें बिना सोचे समझे कहीं ऐसे इन्वेस्ट मत करो जो कि स्कीम बहुत ही अच्छी दिख रही है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। देन थर्ड आता है जो तुम्हारा रिटर्न आने वाला है उसको वापस काम पे लगाओ। तो इस तरह फिर आईएमएस से अर्कित एंड अर्कित से फिर उसके भी जो दोस्त आए उनको ये नॉलेज ट्रांसफर हुआ, और फिर उन दोस्तों से पूरे सिटी में ये नॉलेज ट्रांसफर हुआ। तो कहने का मतलब है सार ये है कि अपनी जो भी कमाई हुई धनराशि है उसका एक हिस्सा बचाना चाहिए खुद के लिए, खुद को पे करो। तो ये है थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये जानेंगे कि जो हमारे पास बेसिकली क्योर्स क्या है वेल्थ को बढ़ाने की, तो कुछ स्टेप्स बताए हैं, कुछ तरीके बताए हुए हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कंसिडर कर सकते हैं इसको लाइक करना, एंड कमेंट में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।